नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ओ रे अर्थात ऑर्डिनरी रे और ई रे अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, है ना, इनके प्रॉपर्टीज़ को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा डबल रिफ्रैक्शन, जहां पर हम लोगों ने ओ रे और ई रे को क्या किया, समझा, है ना, कि भैया ओ रे और ई रे कैसे मिलते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ओके, जो रोम्बस रोम्बोहेड्रन शेप जो आप देख रहे हैं, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है और यहाँ से कोई अनपोलराइज्ड लाइट जो है इस कैल्साइट क्रिस्टल पर फॉल करती है। जैसे ही वो कैल्साइट क्रिस्टल पर फॉल करती है, वो जो लाइट रे होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक है ना, जो प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल वाइब्रेट करती है, ठीक है, उसको कहते हैं ई रे, ओके, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और एक जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही होती है उसको कहते हैं ओ रे, दैट इज ऑर्डिनरी रे, ओके। तो यही ओ रे, माफ़ कीजिएगा, ई रे और ओ रे, इन दोनों के बीच जो प्रॉपर्टीज़ होता है इनका, इसको कंपेयर यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ हमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों मिलेंगी, ओके। तो पहला है आपका, पहला जो हम लोगों ने यहाँ पॉइंट लिखा है, दैट इज ओ रे, दैट इज ऑर्डिनरी रे ओवेज स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप जानते हैं, है ना। उसी स्नेल्स लॉ की बात हो रही है कि जो हमारा ऑर्डिनरी रे है ये स्नेल्स लॉ को ओबे करता है, लेकिन हमारा जो ई रे है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ये स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करता, ओके। तो ये एक प्रकार से डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोथ आर प्लेन पोलराइज्ड। देखिए यहाँ जो ई रे और ओ रे है, जो ई रे और ओ रे हमें मिलता है, ये क्या होता है, बोथ प्लेन पोलराइज्ड होता है। जब ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ओके, तब भी ये क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है। तभी ये क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, क्रिस्टल के बाहर निकलने के बाद भी। देखिए दोनों है प्लेन पोलराइज्ड, ये सिमिलरिटी है, बट दोनों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ना, और उसका जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है हम लोगों ने, दे आर पोलराइज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में पोलराइज होते हैं। चूँकि ओ रे का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा होता है ना। और जो ई रे का इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो प्लेन ऑफ पेपर या फिर प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन है उसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहा होता है, ओके। यहाँ पर हम लोग प्लेन ऑफ पेपर ले रहे हैं, है ना, यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर की ही हम लोग बात करके चलते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि 2 डायमेंशंस है ना, इसलिए। सो बोथ आर प्लेन पोलराइज्ड, दे आर पोलराइज्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। The electric vector of O ray vibrates perpendicular to the principal section of O ray, है ना। प्रिंसिपल सेक्शन की बात हो रही है, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्शन किसको कहेंगे, यहाँ पर ये जो है ना, ये ए बी, इसको कहेंगे प्रिंसिपल सेक्शन, ओके। सो प्रिंसिपल सेक्शन जो है उसके ओ रे जो है प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है ना, और ई रे जो है प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करता है, ओके। वाइल द वाइब्रेशंस ऑफ ई रे, ठीक है, यहाँ पर वाइब्रेशंस होगा, while the vibrations of E ray takes place parallel to the principal section of E ray, okay। now थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो स्पीड के रिगार्डिंग है। हमारा जो ओ रे है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इस क्रिस्टल की बात करो तो इस क्रिस्टल के अंदर जो हमारा ओ रे है अर्थात जो ऑर्डिनरी रे है, इसका हर डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो सेम होगा, है ना। ओ रे का क्रिस्टल के अंदर हर डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। लेकिन वही मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, अगर आप ई रे अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करो तो क्रिस्टल के अंदर ई रे का जो स्पीड होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिफरेंट होगा, ओके, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगा। लेकिन जब ई रे और ओ रे क्रिस्टल के बाहर आ जाते हैं तो दोनों का जो स्पीड है वो सेम हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ स्पीड के रिगार्डिंग हम लोग लिखे हैं कि ओ रे ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड in all directions within the crystal, okay, and the E ray travels with different speeds along different directions in the crystal, है ना। समझ पा रहे हैं, different directions in the crystal, okay। इस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में ई रे का डिफरेंट वेलोसिटीज होता है, और जैसे ही ये दोनों क्रिस्टल से बाहर इमर्ज करती हैं इनका जो स्पीड्स होता है वो सेम हो जाता है ना। और साथ ही साथ ऑप्टिक एक्सिस होता है एक किसी भी क्रिस्टल का, उस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटीज़ होता है, या यूं कहिए जो स्पीड होता है आपका ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, वो सेम होता है, ओके। द ई रे ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स अलोंग डिफरेंट directions in the crystal. However, the speeds of E ray will be equal to that of the O ray along the optic axis, and optic axis के along जो है सेम होता है। आइए
अब ये जो चौथा पॉइंट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब चूंकि प्यारे व्यूअर्स होता क्या है, जो क्रिस्टल है हमारा, इस क्रिस्टल के अंदर ओ रे जो है हर डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका वेलोसिटी क्या है, सिमिलर है, सेम है ना, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ओ रे के लिए वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ई रे जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसका जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वेलोसिटीज़ है, इसकी वजह से मेरे प्यारे व्यूअर्स इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ना बदलता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है डायरेक्शन टू डायरेक्शन वेरी करता है। As the O ray travels with the same velocity, or you can say same speed, in all directions, the refractive index corresponding to it, है ना, मतलब O ray के corresponding जो refractive index है ना, has a constant value. Okay. Now, on the other hand, the refractive index for E ray varies from direction to direction, क्योंकि इसका velocity क्या है ना, different directions में different velocity है ना, जिसकी वजह से इसका जो refractive index है वो डायरेक्शन टू डायरेक्शन वेरी करता है। लेकिन वहीं ओ रे जो है ना, इसका वेलोसिटी सेम है क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ओ रे के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए एक आखिरी पॉइंट हम लोगों ने लिखा है ओ रे और ई रे के रिगार्डिंग, कि देखिए जब तक ओ रे और ई रे क्रिस्टल के अंदर है तभी तक आप कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट दोनों के बीच कर पाओगे, है ना। लेकिन जैसे ही वो बाहर इमर्ज करता है, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड होता है, दोनों ही जो है पैरेलल होता है, दोनों ही जो है सेम वेलोसिटी से प्रोपोगेट या ट्रेवल कर रहा होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि दोनों जो है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है दोनों में, उसके वाइब्रेशन में थोड़ी वाइब्रेशन में डिफरेंस होता है, एक प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि द डिस्टिंक्शन ऑफ ओ रे एंड ई रे exists only within the crystal. Once they emerge from the crystal, they travel with the same velocity. Okay, so you can take a screenshot from here. Okay, comparison, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले करके क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन ओ रे एंड ई रे, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे। ओके, सो आशा है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे हर एक पॉइंट को, और अगर आपको जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। ओके।